मैं एसपी दीक्षित जीपीएस स्कूल गुड़ागौर जी से अपना जैव प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें से ये आपका लास्ट पॉइंट है जैव प्रौद्योगिकी के कार्य क्षेत्र, ठीक है ना, कार्य क्षेत्र एवं अपन बोलेंगे महत्व। अब देखो बेटे, सबसे पहले इसके पहले अगर इसमें अपन देखें चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अपन बोलेंगे इसका जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। तो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा रूपांतरित जीवाणुओं से, मतलब अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा जो अपन बोलेंगे जीवाणु हैं उनको रूपांतरित करके अपन बोलेंगे इनसे HGP, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, या हिंदी में आप शुद्ध समझो मानव वृद्धि हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन को अपन बोलेंगे प्राप्त किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि यह जो HGH है या मानव ग्रोथ हार्मोन है, ये उनमें किया जाता है जिनकी लंबाई, अपन जिन व्यक्तियों की लंबाई क्या होती है, कम होती है, उनमें अपन बोलेंगे इन हार्मोनों का उपयोग करके अपन बोलेंगे उनकी लंबाई को बढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ ध्यान रखें, अपन बोलेंगे एक आपने नाम सुना होगा इन्हीं जीवाणुओं से ही कृत्रिम इंसुलिन, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, ह्यूमुलिन, गलत हो रहा है, ह्यूमुलिन, ये अपन बोलेंगे क्या है, ये कृत्रिम इंसुलिन है। आपको पता भी होना चाहिए कि इंसुलिन क्या कार्य करता है। इंसुलिन अपन बोलेंगे रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। यदि अपन बोलेंगे इस इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है ना, तो रुधिर में क्या होती है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति मधुमेह या जिसको अपन बोल देते हैं डायबिटीज का क्या हो जाता है, पेशेंट हो जाता है। तो अपन बोलेंगे कृत्रिम इंसुलिन के द्वारा मीन्स मरीजों को बचाया जा सकता है। दूसरा आप ध्यान रखें, इसी अनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा अपन बोलेंगे जीवाणुओं से प्राप्त टीके, ठीक है, जीवाणुओं से प्राप्त टीके अपन बोलेंगे ये अधिक सुरक्षित होते हैं। जीवाणुओं, सामान्य टीकों की अपेक्षा जीवाणु से प्राप्त जो टीके जो होते हैं वो अपन बोलेंगे अधिक सुरक्षित, मतलब इन टीकों का दीर्घकालिक प्रभाव रहता है। इसके अलावा, ठीक है, अधिक सुरक्षित, दीर्घकालिक प्रभाव होता है और शरीर में किसी भी प्रकार का अपन बोलेंगे इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके साथ साथ अनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा अपन बोलेंगे अनुवांशिकी अभियांत्रिकी ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको अपन बोल देते हैं, तो अपन बोलेंगे अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा जीवाणुओं के अन्वेषी डीएनए जिसको अपन बोल देते हैं प्रोब डीएनए, इसका अपन बोलेंगे इनके द्वारा उत्पादन किया जाता है। और ध्यान रखें
इसका उपयोग अपन बोलेंगे रोगों के निदान में किया जाता है। डायग्नोसिस, रोग निदान, मतलब विभिन्न प्रकार के रोगों के परीक्षण में जीवाणुओं द्वारा अपन बोलेंगे, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा अपन बोलेंगे जीवाणुओं से अपन क्या बोल देते हैं, प्रोब डीएनए, जिसको आप बोल सकते हो अन्वेषी डीएनए को आप बोल सकते हो प्रोब डीएनए। आगे अपन पढ़ेंगे प्रोब डीएनए क्या होता है, वो मैं डिटेल में बताऊंगा। प्रोब डीएनए है अब इसमें, तो अपन बोलेंगे इसका उपयोग किस में किया जाता है, विभिन्न प्रकार के रोगों के डायग्नोसिस के अपन बोलेंगे निरीक्षण के लिए अपन बोलेंगे इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जीन उपचार तकनीकी, जीन उपचार तकनीक में अपन बोलेंगे जैव प्रौद्योगिकी का महत्व है। जीन उपचार तकनीकी अपन बोलेंगे ये क्या है, मतलब अनुवांशिकी रोगों के उपचार में, अनुवांशिकी रोगों के उपचार में अपन बोलेंगे जीन उपचार का उपयोग किया जाता है। जीन उपचार होता क्या है, पहले तो आप ये ध्यान रखें। जीन उपचार होता है त्रुटिपूर्ण जीनों को हटाकर उसकी जगह उपयोगी जीनों का समावेश करना, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका जीन उपचार कहलाता है। तो जीन थेरेपी में अपन बोलेंगे अनुवांशिकी रोगों, इसके द्वारा अपन बोलेंगे अनुवांशिकी रोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा खाद्य टीकों का विकास, खाद्य टीकों का विकास, खाद्य टीकों के विकास का आप ध्यान रखें। इसका उपयोग जो होता है वो अपन बोलेंगे रोगों की रक्षा, रोगों की रक्षा में अपन बोलेंगे इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर अपन आगे देखें तो आप ध्यान रखें हाइब्रिडोमा तकनीकी, ठीक है ना। हाइब्रिडोमा तकनीक में भी अपन बोलेंगे किसका, जैव प्रौद्योगिकी का बेटे महत्व है। ओके, ये तो आपका बेटा हो गया। इसके अलावा अगला पॉइंट है आपका, अगला जो पॉइंट अपन देखेंगे ये तो हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने आपको क्या क्या बताया, चिकित्सा के क्षेत्र में बताया मैंने आपको, एक तो अपन बोलेंगे विभिन्न प्रकार के जो अपन बोलेंगे ये जो हार्मोन्स वगैरह या कृत्रिम इंसुलिन, मैंने बताया आपको एचजीपी, हाइब्रिडोमा तकनीकी, विभिन्न प्रकार के अपन बोलेंगे टीके, इन सब का निर्माण अपन बोलेंगे किसके द्वारा किया गया, ये अपन बोलेंगे जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही किया गया। अब अपन जो दूसरा पॉइंट है आपके इसमें, दूसरा पॉइंट है आपका पादप जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। दूसरा पॉइंट है पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, मतलब जैव प्रौद्योगिकी का महत्व जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या है, ध्यान रखें। इसकी सहायता से, मतलब जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से पादपों का गुणन, इसके अलावा अपन बोलेंगे संरक्षण, और संरक्षण के साथ साथ अगर अपन बोलेंगे इनमें सुधार, संरक्षण, पादपों में सुधार, और इसके अलावा उपापचयी उत्पाद जो होते हैं उनमें अपन बोलेंगे इनको अधिक मात्रा में उपापचयी उत्पाद जो होते हैं उनको बढ़ाना। अब इनकी विधियां कौन कौन सी हैं, अब विधि आप देख लीजिए बेटे। विधि ये आपका क्रम संख्या अगर अपन देखें, और ये आप बोल सकते हो इसका उपयोग। अपन मेन में अपन बोलेंगे सबसे पहला अगर अपन देखें तो ये है आपके इसमें सूक्ष्म प्रवर्धन।
सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपगेशन जिसको अपन कहते हैं। और ये पॉइंट्स आपके इसमें आगे भी आएगा और आपने अध्याय 4 में सूक्ष्म प्रवर्धन अपन ने पढ़ा है इसमें, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें इसका जो उपयोग है, अपन बोलेंगे उपयोगी पादपों के क्लोन बनाने में, उपयोगी पादपों के क्लोन बनाने में। क्लोन आप जानते हैं क्लोन क्या होता है? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो अपन बोलेंगे आकार की और आनुवंशिकी में क्या होता है, समान होता है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, उसी को अपन क्लोन कहते हैं। ओके, तो अपन बोलेंगे क्लोन बनाने में। इसके अलावा दुर्लभ पादप जातियों के संरक्षण में, दुर्लभ पादप जातियों के संरक्षण में, मतलब जो पादप विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्त होने के कगार में हैं, उनको इससे बचाने के लिए अपन बोलेंगे किसका उपयोग किया जाता है, माइक्रो प्रोपगेशन या अपन बोलेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपकी इसमें दूसरी विधि है कायिक भ्रूण उत्पादन। कायिक भ्रूण उत्पादन, कायिक भ्रूण उत्पादन का मतलब जैसे मान लीजिए कि द्विगुणित जो सेल्स हैं, ठीक है ना, उनमें वही चीज इसमें भी अपन बोलेंगे वही चीज है आपका जो दुर्लभ पादप जातियां हैं, उपयोगी क्लोन है, ये इन सब के बनाने में भी अपन बोलेंगे कायिक भ्रूण उत्पादन का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें इसमें सूक्ष्म प्रवर्धन और इसमें आप कहेंगे कायिक भ्रूण आप जानते हो द्विगुणित होता है, तो उनके निर्माण के लिए सूक्ष्म प्रवर्धन में अगुणित कोशिकाओं का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें अपन बोलेंगे जो भी कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी, द्विगुणित होंगी। इसमें आप डिफरेंस ध्यान रखेंगे। इसके बाद है कायिक क्लोनीय, कायिक क्लोनीय, कायिक क्लोनी अपन बोलेंगे इसके द्वारा द्वितीयक उपापचयों के उत्पाद हेतु, द्वितीयक उपापचयों के उत्पादन में, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके अपन बोलेंगे उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है अगुणित पादप संवर्धन, अगुणित पादप संवर्धन, अगुणित पादपों के निर्माण में, मतलब फसल सुधार हेतु, फसल सुधार हेतु, सुधार हेतु शुद्ध वंशक्रम, शुद्ध वंशक्रम का अपन बोलेंगे शुद्ध वंशक्रम का विकास करना। इसके बाद है पांचवा आपका प्ररोह शीर्ष प्रवर्धन। प्ररोह शीर्ष अपन बोलेंगे जैसे शीर्ष विभज्योतक वगैरह की जो कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है ना, अर्थात रोग मुक्त पादपों का निर्माण करना, रोग मुक्त पादपों के निर्माण में। अब ध्यान रखना, प्ररोह शीर्ष प्रवर्धन ध्यान रखें, इसमें ऊतक संवर्धन में या अपन बोलेंगे जैव प्रौद्योगिकी में अपन बोलेंगे विभज्योतकी ऊतकों को, शीर्ष से विभज्योतकी ऊतकों का उपयोग किया जाता है। यहां पर अपन बोलेंगे प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, मतलब यहां पर किसी भी प्रकार के रोगाणुओं का संक्रमण नहीं होता है। तो इन भाग की जो कोशिकाएं लेंगे तो अपन बोलेंगे इनसे रोगाणु मुक्त पादप निर्मित होगा, क्योंकि इनमें प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है और इनमें किसी भी प्रकार के रोगाणुओं का क्या होता है, संक्रमण नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट आपका है बेटे कृत्रिम बीज उत्पादन में, लास्ट है कृत्रिम बीज उत्पादन में, ठीक है।
तो इनमें अगर अपन देखें कृत्रिम बीज उत्पादन में भी अपन बोलेंगे जो है, उसके अलावा जिनमें बीज वगैरह कम बनते हैं तो उस तरह से अपन बोलेंगे। इनमें ये आपके 2 उपयोग मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद।